कौन हो तुम? तुम दीपक? कसम से तू पहले से और भी हसीन और जवान हो गई आरती। गुजरे हुए वक्त का कोई भी निशान नहीं है तुझ पर। बोलती क्यों नहीं? मेरे आने से खुश नहीं क्या? वेलकम, वेलकम बैक। शायद तू भूल गई है कि पति का स्वागत कैसे करते हैं। साला टाइम गुजर जाए तो ऐसा ही होता है। पर तू टेंशन मत ले, मैं तुझे बताऊंगा कि 7 साल बाद पति जब घर आए तो उसका स्वागत कैसे करते हैं। मैं तेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं पता है? ये बताऊं? ऐसे क्या देख रही है? तुझे क्या लगा कि मुझे कुछ नहीं पता चलेगा कि तेरे और रंजीत के बीच क्या चल रहा है? मेरा घर छोड़कर तू यहां रंजीत के घर में क्यों? बीवी तो तू मेरी है ना? हाँ बोल। वहां डर लगता था, अकेले। डर लगता था तुझे? किस बात का डर लगता था? इज्जत लुट जाती तेरी वहां, या इज्जत लुटाए बगैर तुझे नींद नहीं आती थी? तभी तो यहां चली आई रंजीत का बिस्तर गर्म करने। साला क्या टाइम आ गया। शादी और साथ निभाने का वादा मेरे साथ। जरा सा बुरा टाइम क्या आया, तूने किसी और को अपना साथी बना लिया, नई कस्में और नए वादों के साथ। कितना भरोसा था तुझ पर, जान से ज्यादा प्यार करता था तुझे, और तूने हम दोनों के रिश्ते का मजाक बना दिया। कितनी हवस थी तेरे अंदर कि तू मेरा इंतजार ना कर सकी। आखिर जेल ही तो गया, तब मरा तो नहीं था। आता तो तेरे पास आता ना। हवस की आग ने हम दोनों के रिश्ते को जलाकर खाक कर दिया। सजा तो बनती है और मिलेगी भी। गद्दार, धोखेबाज, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। सजा तो जरूर मिलेगी। मिलेगी सजा मिलेगी। दीपक राय की सजा पूरी हो चुकी है। उसे 2 दिन पहले ही छोड़ा जा चुका है। ये दीपक आजाद कैसे हो गया? मैंने पहले ही कहा था, जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। नहीं तो इतना बुरा सपना मैंने कभी नहीं देखा होता। अपने डर को जीतने की कोशिश करो आरती, और हौसला रखो, तभी हम दीपक का सामना कर पाएंगे। कहां से लाऊं मैं हौसला? तुम जानते हो दीपक को, मैं उसकी पत्नी थी। अगर किसी ने मुझ पर बुरी नजर डाली तो उसका क्या अंजाम किया उसने। और अब जब मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है तो पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। यही सब सोचकर मैं
मैं देखता हूं। अंदर आने के लिए नहीं कहेगा? अंदर आओ ना। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम दीपक मेरे सामने इतने सालों बाद यूं अचानक से। रंजीत को तो विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे मेरा इंतजार नहीं था, मगर तुझे तो विश्वास था ना कि मैं वापस आऊंगा। आखिर तू मेरी बीवी है ना, है या नहीं? अरे छोड़ ना यार, ये बता कि तू छूटा कैसे? आजीवन कारावास की सजा 7 साल में तो पूरी नहीं होती ना? जब किस्मत अच्छी हो तो आजीवन कारावास की सजा भी 7 साल में पूरी हो जाती है। मगर जब से शहर में आया और तुम लोगों के बारे में सुना तो समझ में नहीं आता सजा खत्म हुई या आज से सजा शुरू हुई। तू मेरी बीवी, तू मेरा दोस्त, मैं कौन? कबाब में हड्डी, हड्डी गई जेल, अब तुम दोनों कबाब खाओ। साला चमड़ी के गड्ढे में रिश्ते नाते सब दफन हो गए, प्यार मोहब्बत वफादारी सब कुछ, बची तो सिर्फ हवस। तुम गए तुम आओ, तुम गए तुम आओ, फर्क क्या पड़ता है? मतलब तो सिर्फ हवस प्यास बुझाने से है। मोहब्बत शर्मसार होती है होने दो, जलील होती है टेंगे से। सोचा था जेल की सलाखों से पीछा छुड़ाकर अपनी बीवी की बाहों में अपने गम को भूल के एक सुकून की जिंदगी जिएंगे, मगर बीवी वो तो पहले से ही हाउसफुल है। मेरे लिए जगह कहां बची उसके पास? जो हुआ उसे भूल जाओ, माफ कर दो मुझे। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं। मुझे हर हाल में तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था, लेकिन मैं बहक गई थी। शायद मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूं। बख्श दो मेरे गुनाहों को, माफ कर दो मुझे। छोड़िए ना, आप बहुत शरारती हैं। शादी की है तेरे से, प्यार का हक तो बनता है ना। आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती।
Relax. Sister, now follow this. दीपक, लड़की किसी गहरे डिप्रेशन से गुजर रही है, लिहाजा ये जान देने पर तुली हुई है। डॉक्टर, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक लड़की है और इसने मेरी गाड़ी के नीचे आकर जान देने की कोशिश की थी। इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। दीपक, जिस सदमे से ये गुजर रही है, ये दोबारा ऐसी हरकत कर सकती है, लिहाजा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। गॉट इट? थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। नाम क्या है तेरा? बोल। आरती। मरना क्यों चाहती थी? वो भी मेरे कार के सामने आकर। और कोई जगह नहीं मिली थी तुझे मरने के लिए? बोल। बंद कर ये सब नौटंकी। सच सच बता, क्यों मरना चाहती थी? बोल। मरना क्यों चाहती थी? क्या बताऊं? इंसान की बदनसीबी जब खुशियों के सारे दरवाजे बंद कर दे तो गमों का बोझ उठाए इंसान कब तक जी सकता है? पहेलियां क्यों बुझा रही है? सच सच बता, तेरी प्रॉब्लम क्या है? बोल। यही तो समझ नहीं पा रही हूं कि कहां से शुरू करूं। आज के इस जमाने में किसी गरीब के घर बेटी पैदा हो तो खुशियां नहीं मनाई जाती, ऊपर से 10 साल की हुई तो माँ बाप गुजर गए। परिवार में कोई नहीं था जो मुझे पाल सके। मेरी मौसी को मुझ पर तरस आ गया और वो मुझे अपने साथ यहां ले आई। लेकिन ये तरस, ये दया, ये सब उसका दिखावा था। उसे तो इंतजार था मेरे जवान होने का, और जब मैं जवान हो गई तो एक दिन बेच दी गई इस जिस्म की मंडी में। जहां रोज मेरे जिस्म का सौदा होता, मुझे बेचा जाता, लूटा जाता। मजा आया तेरे साथ, कल फिर आएगा मैं। ये ले बख्शीश। तंग आ गई थी मैं इससे, और एक दिन मौका पाकर मैं वहां से भाग निकली। सोचा मौत को ही गले लगा लूं। पर मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मौत भी मुझे नसीब नहीं हुई। मौत तो तेरे को आई नहीं, अब बता क्या करेगी आगे?
पता नहीं। छह गोली है, एक गोली तेरे माथे पे, दो गोली इन दो कबूतरों पे और एक तेरे पिछवाड़े। बाकी बची गोली तेरे सीने में उतार देंगे तो ऊपर से नीचे तक फट जाएगी। लेकिन मेरी क्या गलती है साहब? सही कहा तूने, तेरी गलती नहीं है, मगर आगे गलती तो कर सकती है। मैंने एक पिक्चर देखी थी, क्या डायलॉग था? रोती रांड पे और हंसते बड़वे पे कभी भरोसा नहीं करने का। समझ में आए तुझे? समझ गई। पर पूरे 1 लाख में खरीदा था मैंने उसे। दिन रात वो बिकती रही तेरे लिए। अब भी कुछ बाकी है तो बता, अभी हिसाब बराबर करता। शायद तू मेरे बारे में नहीं जानती, शहर के हर पुलिस थाने में अपना बायोडाटा है। 30 की उम्र है, 20 साल जेल में काटा है। मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बख्श दो। आप उस लड़की से कह दो वो पूरी तरह से आजाद है। हाँ, आजाद है। अपनी जुबान पे कायम रहना, वरना चुका दिया हर उस कर्ज को जिसका कर्जदार था तेरा ये जिस्म। अब तू आजाद है अपनी जिंदगी जीने के लिए। अब तू जहां चाहे जा सकती है। कहाँ जाऊं? कोई भी तो नहीं है मेरा, और जो है उनका तो आपको पता ही है। उन्होंने तो खुद ही बेच दिया मुझे। अपने गांव चली जा, कुछ तो होगा वहां। था, लेकिन मेरी शादी और परवरिश के नाम पर मौसी ने उसे भी बेच दिया। एक बात कहूं, तू साली धंधे वाली, मैं साला गुंडा। तेरा भी कोई नहीं, मेरा भी कोई नहीं। हाथ थामेगी मेरा? करेगी शादी मेरे साथ? मैं इस लायक नहीं हूं। तो लायक बन के दिखा। अगर मेरे में कोई प्रॉब्लम है तो बोल। देख, मैंने तेरे को पहले ही कहा था, अपन कोई साधु महात्मा नहीं। तो चल शादी करते हैं। दीपक राय हैं? बहुत नाम सुने हैं तुम्हारा, सब जानते हैं तुम्हारे बारे में। वो देखो आज मुलाकात भी हो गई। लेकिन एक बात बोले हैं कि मुलाकात में मजा नहीं आया। काम की बात कर पांडे,
क्या बोला भाई? पांडे? यानी ना श्रीमान ना मिस्टर ना कुछ, डायरेक्ट पांडे? ये वर्दी देख रहे हो? हैं? दरोगा है इलाके के, सड़क का कुत्ता समझे हो का? जितना तू मेरे बारे में जानता है ना, उससे ज्यादा मैं तेरे बारे में जानता हूँ। इस शहर में रंडियों के धंधे का पनागार है तू। रंडी जिस्म बेच के पैसा कमाती है और तू उनसे कमीशन लेके पैसा कमाता है। चुप! कुछ नहीं जानता तू। और कभी कभी बिस्तर पे लेटाते भी हैं। पूछो ना इससे, जो तुमसे ऐसे चिपक के खड़ी है। अरे हमसे भी चिपकी है कई बार, लेकिन ऐसे नहीं, पूरी नंगी होके। इसकी जिंदगी के हर उस पन्ने को जला चुका हूं जिसमें इसकी मजबूरियों की दास्तान छुपी है। अब ये मेरी बीवी है और मेरी बीवी के बारे में अगर एक लफ्ज बोला तो क्या कर लोगे तुम? अबे 2 आदमी बुला के इस औरत के जिस फरोसी के धंधे में फंसा देंगे तुमको, उसके बाद जो लॉकअप में होगा वो सोच भी नहीं सकते हो। जिस रंडी को अपना बीवी बनाए हो ना, उस बीवी को रंडी बनाने में 2 मिनट लगेगा हमको। अरे ऐसी रंडियों के मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता और ना ही ऐसे मंगलसूत्र पहना के इतना सम्मान दिया जाता है। भाई कूप हो तुम। वो खड्डा में गंगा जल तलाशने की कोशिश कर रहे हो जिसमें पहले दुनिया भर का गंदा पानी गिरा हुआ है। देख पांडे, अब ये बदल गई है। अब ये मेरी बीवी है। इसके अतीत का आईना दिखाकर इसे जलील करने की कोशिश मत कर। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, चला जाए यहां से। हाँ तो चले जाएंगे ना, लेकिन उसके पहले तू 1 घंटा कहीं घूम के आ। वो कहा है ना, हमको इसकी आदत पड़ गई है। अतोरी इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए 1 घंटा बहुत है। तो जा। अरे जाना। जाओ। हाँ, 1 घंटा बहुत है ना? हैं? तूने गुंडाई तब से शुरू की जब से ये वर्दी पहनी। मैं तो साला पैदा होते ही गुंडा बन गया। ये कोई रंडी का कोठा नहीं है जो तू इसके जिस्म की बोली लगा रहा है। ये दीपक राय का घर है और ये मेरी बीवी है, और मेरे ही सामने मेरे ही घर में आके मेरी ही बीवी का सौदा कर रहा है तू, और उसकी धमकी मुझे दे रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इंस्पेक्टर देवराज का कत्ल दीपक राय ने ही किया है। इसलिए दीपक राय को यह अदालत मुजरिम मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। सॉरी यार, मैं तुझे बचा नहीं पाया। कोशिश तो बहुत की थी, मगर उम्र कैद ये ठीक नहीं हुआ यार। सोचते कुछ है पर होता कुछ और है। ये साली शराफत विराज से नहीं आई। घर बसाने चला था, बसने से पहले उजड़ गया। अब तू क्या करेगी? आज तक मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकूं। अब मैं क्या कर सकती हूँ?
मैंने तो अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दी थी। बस अब तुम ही फैसला कर दो, मैं क्या करूं? इंतजार कर, इंतजार। अदालत की उम्र कैद के फैसले को अगर बदल ना दिया तो मेरा नाम भी दीपक रॉय नहीं। रंजीत, तू तो मेरे जिगरी दोस्त है ना, और ये मेरी जिंदगी है। मैं अपनी जिंदगी को तेरे हवाले करने जा रहा हूं। इसका ख्याल रखना। मेरे आने तक तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा रंजीत। आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ये तूने सही नहीं किया रंजीत, नहीं सही किया। सजा तो मिलेगी। देखो अपने आप को और पूछो अपने आप से कि दीपक से शादी करके क्या हासिल हुआ तुम्हें? दुख, गम, अकेलापन, यही ना? क्या इसके सहारे पूरी जिंदगी काटी जा सकती है? बोलो। देखो अपने इस जवान और खूबसूरत जिस्म को, जो किसी को प्यार करना चाहता है, जो किसी से प्यार पाना चाहता है, किसी की सांसों में महकना चाहता है, किसी के जिस्म से लिपटकर अपने जिस्म के जज्बातों को पूरा करना चाहता है। लेकिन मेरी किस्मत में ये सब कहाँ? किस्मत ने तो मेरी जिंदगी में इंतजार की घड़ियां लिख दी हैं। इस इंतजार का कोई अंत नहीं है। हम दोनों ने हर कोशिश करके देख ली, मगर अब दीपक की जिंदगी और जवानी दोनों जेल की सलाखों के पीछे ही कटने वाली है। और जिस इंतजार का हवाला देकर तुम इंतजार कर रही हो ना, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। और एक बूढ़े जिस्म को गले लगाकर क्या हासिल कर लोगे तुम? तब तक तो तुम्हारी अपनी उम्मीदें और अरमान दोनों दम तोड़ चुके होंगे। तो मैं क्या करूं? एक नई शुरुआत, एक नए हमसफर के साथ। हमसफर? कौन? उस दिन मेरे कदम क्या बहके, जिंदगी ही बहक गई। उस दिन से लेकर आज तक मेरे जिस्म से खेलते आ रहे हो तुम, और अपने रिश्ते को एक नाम तक न दे सके। रखेल, शायद यही कहते हैं ना इस रिश्ते को। कितना फर्क है तुम में और दीपक में। दीपक ने एक वैश्या को एक पत्नी बनाया, और तुमने एक पत्नी को रखेल बनाकर रख दिया। शट अप! दीपक के डर ने तुम्हें इतना डरा दिया है कि तुम समझ नहीं पा रहे कि तुम क्या बोल रही हो। हमारे रिश्ते में कुछ मजबूरियां थी, इसलिए इसे नाम नहीं दे सका।
और नाम नहीं दे सका इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे रखेल हो, समझी? भलाई इसी में है कि अपने दिमाग से इस गंदगी को निकाल दो और सोचो कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि दीपक अब वापस आ गया है। इसका फायदा उठाकर हम उसकी रजामंदी हासिल कर सकते हैं और तुम्हें डाइवोर्स मिल सकता है। और उसके बाद? तो मेरे पास आई, अच्छा लगा, थैंक यू। ऐसा मत कहो प्लीज। मैंने तुम्हारे साथ जो किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अकेली थी, बहक गई थी। और अगर तुम चाहो तो मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, अगर तुम सब कुछ भुला सको तो। जख्म गहरा है, भरने में वक्त लगेगा। ये क्यों नहीं कहते कि मेरा गुनाह माफी के लायक नहीं है ना? क्या हुआ? 7 साल से प्यासा हूं, तड़पने दो मुझे, मेरी किस्मत ही ऐसी है। ये कौन सा नया ड्रामा शुरू कर दिया तुमने? हाँ, ड्रामा? कौन सा ड्रामा? तुम दीपक से मिली थी ना, वो भी उसके घर जाकर? हाँ मिली थी। अपने पति से मिलना कोई गुनाह है क्या? हाँ गुनाह है। जब अपने यार के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया हो ना, तो अपने पति से मिलना गुनाह ही होता है, समझे? जिसे तुम गुनाह कह रहे हो वो उस पति का हक था जो उसे पिछले 7 सालों से नहीं मिला था। हे, देखो आरती, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और की बाहों में मेरी मोहब्बत को जलील करो, समझी? क्यों? मेरे पति ने तो बर्दाश्त कर लिया। उसकी मजबूरी को उसकी महानता का नाम मत दो। दीपक तुम्हारी बेवफाई को बर्दाश्त कर सकता, लेकिन मैं नहीं। भलाई इसी में है कि अपने रिश्ते की हद को समझो और दूर रहो उससे, वरना क्या? धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी नहीं है ये, रिश्ते में वफादारी की ना सलाह दे रहा हूं मैं तुम्हें। रिश्तों में बेवफाई रिश्ते को तोड़ देती है और हर कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। रिश्तों के जाल में ही तो उलझ कर रह गई है जिंदगी। समझ में नहीं आता क्या करूं। टूटे हुए रिश्ते को जोड़ूं या जोड़े हुए रिश्ते को तोड़ूं।
और अगर तुम चाहो तो मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत फिर से तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। ये क्यों नहीं कहते कि मेरा गुनाह माफ़ी के लायक नहीं है ना? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मतलब? मुझे मिलने बुलाया, गले लगाया, फोटो खींची, ये कहकर कि तन्हाइयों का सहारा बनेगी। मैंने भी ऐतराज नहीं किया, लेकिन वही फोटो तुमने रंजीत को भेज दी। क्यों? किसी की कोई कीमती चीज छिन जाए तो कितना दर्द होता है उसे भी तो पता चलना चाहिए। मगर रंजीत को यह सब पसंद नहीं। उसकी पसंद नापसंद से मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो पड़ता है। क्यों मेरी जिंदगी को कटी पतंग बनाना चाहते हो? जेल के 7 साल तुम्हारी जुदाई में काटे। जब से बाहर आया तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। मतलब? क्यों ना पुराने गिले शिकवे छोड़ के एक नई शुरुआत करते हैं। सच? यकीन नहीं आता तुमने मुझे माफ कर दिया। भूल जाओ उन पुरानी बातों को और आने वाली खुशियों के बारे में सोचो जो हमें अब मिलने वाली है। इन पलों के लिए तो मैं तरस गई थी। जो खुशी तुमसे मिलती थी वो तुम्हारे बाद कभी नहीं मिली। क्यों? रंजीत से भी नहीं? प्लीज उसका नाम मत लो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसका नाम लेकर मुझे और शर्मिंदा मत करो। वक्त गुजर गया मगर तुम आज भी वैसी की वैसी हो। आज भी नशा है तुम्हारे में। तुम्हें देख के कोई भी पागल हो सकता है। जो भी है सब तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। मिटा दो हर एक दूरी को जो बरसों से हमारे बीच में है। गुस्से में हो? ये कौन सा खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ? पहले फोटो भेजा और आज तुम्हारे ही घर में, तुम्हारे ही बिस्तर पे, तुम्हारी ही होने वाली बीवी के साथ जो कुछ किया उसका वीडियो तो तुम्हें मिल गया होगा। मजा आया? भाई मुझे तो बहुत मजा आया। क्यों? शक्ल बदल गई? गुस्सा आ रहा है? याद है ना मेरे ही घर में, मेरी ही बीवी के साथ, मेरे ही बिस्तर पे जब तुमने ये सब किया था? तो आज तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों हो रही तकलीफ? मुझे आरती से मिलना है। आहा, वो तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि वो अब भी मेरी बीवी है। बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे भूल जाओ। कहाँ चले गए थे? ये खेल खेलकर तुमने अच्छा नहीं किया आरती। तुम यहाँ? दीपक कहाँ है? ये मेरी बातों का जवाब नहीं हुआ। क्या जवाब दूँ? मुझसे जो गलती हुई थी उसे सुधारना चाहती हूँ। भूल जाओ मुझे। हमारे रिश्ते का ना पहले कोई नाम था और ना आगे कुछ होगा। एक बात कहूं, तू रंडी थी और रंडी ही रही। बीवी और प्रेमिका तो तू साली कभी बन ही नहीं पाई।
गाली दे रहे हो मुझे? गाली? अरे गाली देना तुझ जैसी औरतों के लिए गाली की तौहीन है। मगर क्या करूं, तेरी आदत जो हो गई है मुझे, कैसे छोड़ दूं तुझको? हटो मेरे रास्ते से, जा रहे तुम मुझे। दीपक तेरी बेवफाई माफ कर सकता, लेकिन मैं छोड़ो मुझे। अब मैं क्या करूं? पुलिस का इंतजार। खेल अच्छा खेला तुमने, हम दोनों को ही मोहरा बना दिया। हम तुम्हारा ये प्लान समझ ही नहीं पाए। और देखो, तुम्हारे सामने एक मरा पड़ा, और अब मैं एक रंडी को बीवी बनाकर उसके सारे गुनाह माफ कर सकता हूं, मगर जब बीवी रंडी बन जाए तो उसको कभी माफ नहीं कर सकता, और ना ही उस दोस्त को जिसने मेरे पीठ के पीछे खंजर भोंका, नहीं माफ कर सकता। मतलब की है दुनिया कौन किसी का होता है, धोखा वही देता है जो सबसे करीब होता है।